चैतन्य स्वभाव की जय हो जय हो जय हो। शुद्ध ज्ञानमयी चैतन्य सत्ता की जय हो जय हो जय हो जय हो। ओंकार की ध्वनि गुप्त कमल से उठती हुई नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, मुख कमल, विंद कमल, इन षटकमलों के माध्यम से एक शुद्ध चैतन्य स्वभाव को साधना है। एक केंद्र बिंदु बना करके एक केंद्र बिंदु बना करके एक सत्य को साधना है। ऐसा सत्य जो अपने ही अंतर विद्यमान सुखमय, आनंदमय, परम पौरुषवान विराजित है। परम पौरुषवान, परम पौरुषवान, अनंत वीर विराजित है।
परम सुखवान अनंत सुख विराजित है। लक्ष्य साधु चेतन अपने त्रिकालवर्ती शुद्ध चैतन्य ध्रुव स्वभाव का लक्ष्य उत्पन्न करो, जिसके हृदय में सम्यक्त का अभिप्राय है, परम सत्य को ग्रहण करने का अभिप्राय है। वो असत्य पर दृष्टि नहीं देता, और यदि दृष्टि जा रही है तो सम्यक श्रद्धान के बल से वो अपनी दृष्टि खींच लेता है। हे भवी, पुरुषार्थी बनो। पुरुषार्थी बनो। अब तो अपने शुद्धात्म स्वभाव का पुरुषार्थ धारण करो। अनादि अनंत काल से ऐसी कोई वस्तु, कोई भाव रहा नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ न किया हो। ऐसी कोई इच्छा शेष नहीं बची जिसके लिए तुमने पुरुषार्थ न किया हो। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीव नाना प्रकार के उद्यम, नाना प्रकार का जोर लगा लेता है। हे चेतन, जितना भी जोर लगाया सब संसार को बढ़ाने वाला, सब पुरुषार्थ ने, बाहरी पुरुषार्थ ने संसार को ही बढ़ाया है। एक बार सम्यक पुरुषार्थ करके देखो। एक बार स्वसमय शुद्धात्म तत्व का पुरुषार्थ करके देखो। एक बार उसका पुरुषार्थ करके देखो जो मेरे अंदर विराजमान परम सत्य स्वरूपी है। सिद्धं नमः सिद्धं नमः सिद्धं। देखो, पाप करने के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए। पाप करने के लिए, पाप की पुष्टि के लिए अंतरंग में जो कल्पनाएं लगती हैं, उस पाप को अंजाम देने के लिए अंतरंग में जो कल्पनाएं लगती हैं, जो योजनाएं लगती हैं, वो आंतरिक पुरुषार्थ है। और पाप को बाहर में अंजाम देने के लिए व्यवहारिक पुरुषार्थ सब किया इंद्रिय भोगों के लिए, मन के सुख के लिए हर प्रकार का पुरुषार्थ किया, हर प्रकार का आचरण धारण किया,
हर प्रकार का भेष बनाया रे जीव तूने। हुआ क्या? हुआ क्या? सच्चे सुख को तो कभी पाया ही नहीं। रोग शोक इनको ही पाया। दुख पीड़ा वेदना इनको ही प्राप्त किया। चेतन, सच्चा पुरुषार्थ क्या है? सच्चा पुरुषार्थ कुछ करने का नाम नहीं है, मानने का नाम है। एक बार सत्य को सत्य मान के देखो। एक बार इंद्रियों के पार जो वीतराग अतीन्द्रिय सत्ता है, उस सत्ता को मान के देखो। आहा, एक बार भावों के परे देखो देखो देखो। एक बार सारे भावों के पार जो ज्ञानमय अचल सत्ता है, ऐसे अचल सत्ता को मान के देखो। हे भवे, तुम्हारा जीवन पलट जाएगा, तुम्हारा दृष्टिकोण पलट जाएगा। ऐसा लगेगा कि पहली बार अनादि अनंत काल के बाद पहली बार आत्मा में हल्कापन आया है। यही सत्य को सत्य मानने का प्रभाव है, सत्य का पुरुषार्थ है, सच्चा सुख है। सिद्धम सिद्धम सिद्धम। बाहरी इच्छा भोगने के लिए जीव न सर्दी देखता, न गर्मी देखता, न बारिश देखता। हर मौसम में इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास कर लेता है। बड़े से बड़े तपस्चरण भी कर लेता है। बहुत सारे व्रत नियमों का पालन भी कर लेता है। लेकिन एक सम्यक्त का पुरुषार्थ नहीं होता उससे। जो करने योग्य कार्य है उससे दूर भागता है। करने योग्य कार्य एक ही है, जिसके लिए ये मनुष्य की बेरा मिली है। ये इंद्रिय भोगों के लिए नहीं मिली, ये मिथ्यात्व की पुष्टि के लिए नहीं मिली। ये बेरा मिली है आत्मा को समकिति बनाने की। आत्मा में जो असत्य का निवास होता आया है अनादिकाल से,
जो दुखों का बीज बोता आया है आत्मा अनादिकाल से, अब वो मिथ्या बीज से अलग होकर शुद्ध सम्यक्त स्वभाव का बीज डालना, यही इस मनुष्य जन्म को पाने का मूल प्रयोजन है। हे चेतन, इस बार तो पा लिया, मनुष्य की वेरा इस बार तो पा ली, हर बार प्राप्त हो ना हो किसे पता। ये मनुष्य की बेरा इतनी आसानी से नहीं मिलती रे चेतन। ना जाने कितने भवों का पुण्य इकट्ठा होता है, तब जाकर के एक मनुष्य की बेरा मिलती है, और उसमें भी उत्तम कुल, उत्तम पंथ का मिलना दुर्लभ में भी महादुर्लभ है। चेतन, जागो, संभलो, स्वयं को संबोधित करो, स्वयं को समझाओ। ये बेरा चली गई, दोबारा नहीं मिलेगी। एक त्रिकालवर्ती शुद्ध चैतन्य स्वभाव, अपने ध्रुव स्वभाव की प्रसन्नता में प्रसन्न चित्त जो जीव हैं, वास्तव में मनुष्य जन्म की सार्थकता तो वे ही कर रहे हैं। सिद्धं सिद्धं ओम नमः सिद्धं ओम नमः सिद्धं। देखो, अपने मान को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीव झूठ का सहारा ले लेता है, मायाचारी का सहारा ले लेता है, क्रोध का सहारा लेता है, यहाँ तक कि हिंसा का सहारा लेता है। अपनी इच्छा, हे भवे, ऐसी कैसी इच्छा है ये जीव की, कैसी इच्छा है जीव की, हिंसा तक कर देता है। हिंसा, हाँ, अभक्ष्य को ग्रहण करना हिंसा ही तो है। सूक्ष्म से सूक्ष्म सम्मूर्छन जीवों का जो घात होता है, हिंसा ही तो है। एक इच्छा पूरी करने के लिए पूरे पूरे पापों का सहारा लेना पड़ता है। कषाय का सहारा लेना पड़ता है। कषाय जहाँ राग भी है, द्वेष भी है। चेतन, कभी सोचा है इसका परिणाम क्या होगा? इच्छा तो पूरी कर लेता है जीव, लेकिन उसके पीछे का फल नहीं देखता, उसके पीछे का परिणाम नहीं देखता। हे चेतन, हे चेतन,
अनादिकाल से न जाने कौन कौन सी पर्यायों से, कौन कौन सी अवस्थाओं से निकल निकल आयो रे, निकल के आया है रे, निकल के आया है रे। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण की बेरा से निकल के आया है तू जीव। जहां एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना पड़ता है, ऐसे निकृष्ट निगोद से भी तू निकल के आ गया। इतर निगोद, नित्य निगोद, ऐसी भीषण पर्यायों से निकल के आया है। न जाने कैसी कैसी वेदना, कैसी कैसी यातनाओं से तू निकल के आया है। मुश्किल से मौका मिला है, मुश्किल से ही अवसर मिला है। गवा मत, छोड़ मत हे भवे, अब तो पाले। जिस सत्ता को ना मानने का कारण है चतुर्गति संसार। और देखो, कहीं और नहीं है। यही तो विशेषता है कि वो सत्ता, वो शक्ति, वो सत्य कहीं और नहीं है। आहा, देखो देखो देखो, करो महसूस, करो करो महसूस करो। वो सत्ता, शक्ति, सुख स्वरूपी भगवान आत्मा किसी पर्याय में नहीं मिलेगा रे, कहीं पर्यायों में नहीं है वो। यही तो विशेषता है कि वो पर्यायातीत है, वो पर्यायातीत है, वो पर्याय से पार है। ना जहाँ जन्म है, ना जहाँ मरण है, ना जहाँ वेद है, ना स्त्री वेद है, ना पुरुष वेद है। ना जहाँ दुख है, ना जहाँ संसार है, जहाँ तो मात्र एक ही एक है, एक ही है, एक ही है, एक ही है। वो परम ब्रह्म ध्रुव चैतन्य स्वभाव। ओ नमः सिद्धम। ओ नमः सिद्धम। ओ नमः सिद्धम। ओ नमः सिद्धम। धीरे धीरे होगा चेतन। अनादि काल के बाद पहली बार स्वीकार कर रहे हो, पहली बार सत्य सत्य के रास्ते पे कदम रखा है। समय लगेगा। अनादि अनंत काल के संस्कारों को तोड़ना, इन मान्यताओं को तोड़ना इतना सरल भी नहीं। हाँ, यदि एक स्वभाव को पकड़ के चल रहा है चेतन, एक निज निधि को पकड़ के चल रहा है चेतन, तो समय तो लगेगा, लेकिन जो समय लग रहा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। एक जय ले जागो, एक सत्ता, एक शून्य बिन,
सत्ता एक शून्य बिंदु, एक शून्य बिंदु निर्विकल्प ध्रुव स्वभाव की ही सत्ता है। एक है, एक है वो सत्ता, एक है वो स्वभाव, एक है। कहाँ है? निज में ही है, अंतर में ही है। अंतर विराजित वो चैतन्य सत्ता शाश्वत है, अमिट है, अनादि है, चैतन्य है, जानन जानन है, पर्यायों के पार है। पकड़ो रे चेतन, अपनी निज निधि को पकड़ो, अपने निज निधि को पकड़ना ही सच्चा पुरुषार्थ है। ओ नमः सिद्धं। नमः सिद्धं। नमः सिद्धं। अपनी अंतरात्मा से झूठ न बोलना ही सत्यवादिता है। अपनी आत्मा के प्रति मायाचारी न होना ही सत्यवादिता है। दूसरों से तो तुम फिर भी झूठ बोलोगे, दूसरों के प्रति तो फिर भी जीव मायाचारी कर लेता है, स्वयं से कैसे करेगा? स्वयं जो आत्मा त्रिलोक सत्य है। देखो, अपनी आत्मा सत्य है, मिथ्यात और मन के कारण झूठ का पक्ष लेता है जीव। देखो देखो देखो, मिथ्यात और मन के कारण से ही झूठ का पक्ष होता है। और इतना पक्ष होता है, इतना पक्ष होता है कि वो सत्य को ढांक देता है, सत्य को ढांक देता है, वो सिद्धांतों को ढांक देता है। हे चेतन, अब तो चेतो, स्वयं में संभलो चेतन, स्वयं को समझाओ चेतन, स्वयं को संबोधित करो चेतन, करके तो देखो चेतन। एक बार स्वयं को संबोधित करके देखो चेतन, स्वयं को समझाओ चेतन। आवश्यक है, आवश्यक है, स्व संबोधन करना आवश्यक है, स्वयं को संभालना आवश्यक है, स्वयं को सत्य से जोड़ना परम आवश्यक है। ओम नमः सिद्धं। ओम नमः सिद्धं। ओम नमः सिद्धं। ओम नमः सिद्धं। ओम नमः सिद्धं।
स्वयं को मंत्र से जोड़ो चेतन। अपने आप को इन सिद्धि मंत्र से मंत्रित करने पर, हाँ, ज्ञान स्वभाव का अंतर में बोध होता है। ज्ञान स्वभाव अंतर में भाषित होता है। वो परम विराट चैतन्य सत्ता, ऐसे सत्ता का बोध होता है, ऐसे सत्ता का अनुभव होता है। एक बार करके देखना चेतन, जीते जी उस जीने वाले का अनुभव करना, उस जीने वाले का अनुभव करके जाना। खाली हाथ मत जाना, भर के जाना। आत्मा में आत्मनिधि भर के जाना, आत्मनिधि का अनुभव भर के जाना। खाली मत चले जाना रे चेतन। अनादिकाल तो हो गया, अनादिकाल तो हो गया। आत्मा में कुछ भरा ही नहीं। भरा तो क्या भरा, मिथ्यात भरा, अज्ञान भरा, कषाय भरी। ए चेतन, एक बार मानो अपने अंतरात्मा की, मानो सुनो अपने अंतरात्मा की आवाज को, सुनो। एक बार आत्म अनुभव को भी भरना, अपनी आत्मा को स्वानुभव से भर लेना। जो आत्मा अपने आत्मनिधि के अनुभव से अपने आप को भर लेता है, उसका संसार ज्यादा नहीं, वो पर्यायतीत होता चला जा रहा है। हाँ, वो पर्यायतीत होता चला जा रहा है। संसार में रहने पर भी जितना संसार बाकी है, वो पर्यायतीत होता चला जा रहा है। यही कमाल है स्व अनुभव का। अनुभव भी होता चला जा रहा है, पर्यायतीत भी होता चला जाता है वो, और आत्मा सत्यवादी होती चली जाती है। आत्मा सत्यवादी होती चली जाती है। धन्य धन्य है वो आत्मा, जिस आत्मा में आत्म अनुभव उत्पन्न हो जाए। देखो तो, जिस आत्मा में अपने आत्म स्वभाव का साक्षात्कार हो जाए, जो आत्मा अपने आत्म स्वभाव को चख ले, अरे जिसने जान लिया है सच्ची निधि क्या है, शाश्वत निधि क्या है, जिसने अपने अनुभव से जान लिया है, वो सच्चा पुरुषार्थी आत्मा धन्य है, धन्य है, धन्य है। ओ नमः सिद्धं। नमः सिद्धं। नमः सिद्धं।
ॐ नमः सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम्। स्वयं में जागे रहना चेतन। मिथ्यात्व के प्रभाव से मन की जो स्थिति है ना, वो भटकाएगी तुम्हें। किसी न किसी कल्पना, किसी न किसी योजना में, किसी न किसी कुविचार में तुम्हें अटकाएगी चेतन। कुविचारों की नहीं मानना, मन की नहीं मानना, ज्ञान की मानना, जिनेंद्र परमात्मा की मानना, किसी की मत मानना। जो जीव जिनेंद्र की माने, वो जीव स्वयं जिन हूँ ऐसा ठाने। जो जिनेंद्र परमात्मा की मान लेता है ना, जिन वचनों को मान लेता है, वो जीव स्वयं में जिन स्वरूपी हूँ ऐसा ठान लेता है, ऐसा मान लेता है, ऐसा अनुभव कर लेता है। मन की नहीं सुनना चेतन। जैसे ही मन बोले तुरंत जिनेंद्र परमात्मा के सिद्धांतों को सामने रख लेना चेतन। परम सत्य को सामने रख लेना चेतन। देखो, सब पर्याय में चल रहा है, पर्याय में ही आ रहा है, पर्याय में ही जा रहा है, पर्याय में ही रह रहा है, और तुम पर्यायातीत हो। मैं पर्यायातीत हूँ, यही जिनाज्ञा है। जो भी हो रहा है पर्याय में हो रहा है। मैं पर्यायातीत हूँ, परम ब्रह्म शुद्ध चैतन्य ध्रुव स्वभाव मात्र। ऐसे सत्य को अंतरंग में मानते चले जाना ही पुरुषार्थ है। हे भवी, पुरुषार्थी बनो, नर बनो नर। नर अर्थात पौरुषवान आत्मा, जिस आत्मा में अपना ही शुद्ध सम्यक्त स्वभाव धारण होता है, जो शीघ्र शाश्वत मुक्ति की संपदा को पाने वाला होता है, वो आत्मा ही नर अर्थात पौरुषवान होता है। ओम नमः सिद्धम। 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 मेरे अंदर विराजित मेरा ज्ञानमयी चैतन्य स्वभाव जयवंत है। मेरी अचल संपदा जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है। मेरा परम ब्रह्म शाश्वत स्वभाव जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है।
मेरी अचल सुख शाश्वत संपदा जयवंत है जयवंत है जयवंत है जयवंत है। ओम नमः सिद्धम 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 ओम